Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 8 of class 9 quadrilaterals, right? पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखा था, पैरेललोग्राम देखा था, रोम्बस देखा था, सर्कल कह रहे हैं अपन, रेक्टेंगल देखा था, स्क्वायर देखा था, काइट और ट्रेपेजियम, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन? यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो पहली थ्योरम देखो, थ्योरम्स है हमारे पास यहाँ पे। बेसिकली क्या है, यहाँ पे थ्योरम्स है। तो थ्योरम 1 लिखो पहले, है ना, लिखो पहले। थ्योरम 1 क्या है? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स, अ डायगोनल बेसिकली अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, a diagonal of a parallelogram divides into two congruent triangles। देखो हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, सुनना ध्यान से। ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ए बी सी और डी, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसका कोई भी एक डायगोनल लिया हमने, कोई भी एक डायगोनल ले लिया, फॉर एग्जांपल ये AC ले लिया। तो ये AC ने इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड किया। एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है ADC। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि व्हाट दिस डायगोनल डिवाइड दिस पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब हमें प्रूफ करना है कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ में क्या आ जाएगा? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, राइट। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो एक बार हमने ये प्रूफ कर लिया तो इससे हम सारी जितनी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी थ्योरम्स है, सब प्रूफ कर डालेंगे इससे एक बार में। सुनो ध्यान से, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने ले लिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये हमने ले लिए। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू DC होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC होगा, AD इज इक्वल टू BC होगा, अगेन अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। AC इज इक्वल टू AC होगा। क्यों होगा? कॉमन दोनों ट्रायंगलों में है। AC जो है वो इस वाले में भी है, इसमें भी है। सो देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी व्हाट वी कैन से दैट देयरफॉर बाय, ये डी है ना, देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ। SSS कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगलों की तीनों साइड बराबर हैं, तो हो गया प्रूफ, है ना। तो हमें ये चीज अब ध्यान में रखनी है। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज और थ्योरम हमारे पास आने वाली हैं इस पैरेललोग्राम की, तो उन सारी को अपन इसी थ्योरम से प्रूफ करेंगे, है ना। तो देखो कैसे, एक एक करके लिखते जाएंगे और मैं आपको बताते जाऊंगा कि कैसे हम उनको प्रूफ कर पा रहे हैं। तो जैसे हमने अभी ये क्या देखा कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो मेरे को क्या पता है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC होता है। ये अपने को पता है ना। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। CP/CT है, बाय CP/CT सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी। दूसरा थ्योरम क्या है देखो पहले, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो हमें चलो पता ही है कि हाँ इक्वल होती हैं, है ना। तो ये तो वैसे ही प्रूव्ड है, ठीक है, हटाओ इसको। तीसरा देखो, ये सेकंड था, तीसरा क्या है?
if each pair of opposite sides, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a पैरेललोग्राम। ये भी अपने को पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर हर एक पेयर अपोजिट पेयर बराबर हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये भी अपने को पता ही है। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना, ये अपने को प्रूफ कर देते हैं। देखो एंगल अपोजिट का मतलब क्या है, बी डी के बराबर होगा, है ना, बी किसके बराबर होगा, डी के बराबर। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से बोल सकते हैं, अरे सीपीसीटी से बोल सकते हैं ना कि दोनों बराबर होंगे, तो ये बात प्रूव हो गई। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल इसके बराबर होगा, तो देखो कैसे करेंगे, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, राइट। तो देखो बाय सीपीसीटी हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दोनों को जोड़ दिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। 1 प्लस 2 कितना है, ए है, और 3 प्लस 4 कितना है, सी है। तो ये भी प्रूव हो गया। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगला देखो, if a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram। मतलब उल्टा हो गया, इसका कन्वर्स बोल दिया अपने। If a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, then it is a quadrilateral, quadrilaterally parallelogram, है ना। सही कर लेंगे इसको भी। देखो ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हो जाएंगे। देखो अपोजिट पेयर मतलब बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा, बिल्कुल होगा। ये दोनों ट्रायंगल फिर प्रूव कर दोगे, ये साइड कॉमन है। ठीक है, कर लेंगे। तो ये चीजें याद रखने वाली है ना, प्रूव करने वाली नहीं है। इनका प्रूव आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको बस ये याद रखनी है। ठीक है, 6 देखो, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये अपन प्रूव कर लेते हैं। देखो बाइसेक्ट ईच अदर मतलब अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो आपस में बाइसेक्ट होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये अपने को प्रूव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं। सिंपल है बहुत प्रूव करना। देखो कैसे प्रूव होगा, देखो ध्यान से सुनो। इसको प्रूव कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल है इसका, ये डायगोनल है, ये ए बी सी डी। इस पॉइंट को ओ बोल दिया, राइट। ठीक है, इसको इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, मतलब एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे आर इक्वल। अच्छा, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, क्यों? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, राइट। ठीक है, सिमिलरली ये जो एंगल है ये वाला इज इक्वल टू ये वाला एंगल, अगेन सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। व्हाट इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
सो वी कैन से दैट कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नाउ देयरफॉर बाय सीपीसी, नाउ देयरफॉर बाय एएसए कॉन्ग्रुएंसी. कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है यहाँ पे? एएसए. देयरफॉर बाय एएसए कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, राइट. और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन बाय CPCT we can say that. Therefore by CPCT what we can say? We can say that AO is equals to CO and BO is equals to OD. तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो मतलब डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं. कर लेंगे. ठीक है, तो करें स्टार्ट. क्वेश्चन करते हैं एक आध. ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है, लिखो. क्वेश्चन लिखे. क्वेश्चन इज ABC is isosceles triangle. अच्छा, एक इसका कन्वर्स भी है ना, जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, थ्योरम पढ़ी है कि भाई एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर. तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में बाइसेक्ट ईच अदर है तो वो पैरेललोग्राम होगा. सेम है ना, सेम कन्वर्स है बस. ठीक है. अच्छा, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which AC AD bisect, in which AC and AD bisect exterior angle PAC. ठीक है, देखते हैं. एंड CD is parallel to AB, then prove that angle DAC is equals to angle BCA. और प्रूव करना है, सेकेंड थिंग इज व्हाट, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये प्रूफ करना है ना. तो पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम दिया हुआ नहीं है ना. ये है. तो देखो, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें AB बराबर AC है ना. ठीक है, ऐसा. इन विच AC बाइसेक्ट AD. AC क्या है? AD को बाइसेक्ट कर रहा है. AC बाइसेक्ट AD नहीं होगा यार. AC बाइसेक्ट AC AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC है ना. इन विच AC इज इक्वल टू AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल, ये क्या लिख रहा है, इन विच AC एंड AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC. देखो, PAC कोई एक एक्सटीरियर एंगल रहा होगा, PAC, ये PAC. तो AD जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है ऐसा. दिस पॉइंट इज D सच दैट CD इज पैरेलल टू AB. ये ऐसा. CD इज पैरेलल टू AC, ये ऐसा. ठीक है, ये पॉइंट D है. ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल DAC, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BCA, इस एंगल के बराबर होगा. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है. और ये प्रूफ करना है कि ये ऐसा है. अच्छा, अब देखो, AD बाइसेक्ट क्या है, एंगल PAC है. तो ये अगर x है तो ये भी x होगा. हाँ या ना? होगा. अच्छा देखो, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल PAC होगा कि नहीं होगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. होगा, बिल्कुल होगा. अब देखो ध्यान से, ऐसा हो गया, एंगल B और एंगल C बराबर है, बिकॉज
व्हाट, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो टू एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो इस एंगल बी की जगह एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पी ए सी की जगह 2x लिख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल व्हाट, सी की जगह अपन लिखते थे बी सी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स, 2 से 2 कट गया तो एंगल बी सी ए कितना हो गया, x आ गया, और x को मैं लिख सकता हूँ डी ए सी, एक्स क्या है बेसिकली डी ए सी है, सो एंगल डी ए सी राइट, इन विच ए सी इज इक्वल टू ए डी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ए सी इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, ठीक है, अब सही है, ठीक है, ये प्रूव हो गया, मतलब पहला पार्ट तो प्रूव हो चुका है ना, बी सी ए डी ए सी के बराबर है। अब देखो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, देखो ये एंगल इसके बराबर है, तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अपन क्या बोल सकते हैं कि बी सी इज पैरेलल टू ए डी, तो हम क्या बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल BC इज पैरेलल टू AD, राइट, BC किसके पैरेलल होगा, AD के पैरेलल होगा, और अगर BC AD के पैरेलल है और AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD भी है और BC पैरेलल टू AD भी है, तो हमें पता है किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। So here we can say that a pair of opposite sides are parallel. Therefore ABCD is a parallelogram. Is a parallelogram. Hence proved हो गया ये, ठीक है, तो कर लेंगे। देखो अब हमारे पास कुछ एक कंडीशन ऐसी और हैं जिसमें अपन क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, हमने बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करें, तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।